क्योंकि आपके बैंक में लोग पैसा जमा कराने नहीं आएंगे, लोन लेने भी आएंगे, उनको बीमा भी जी, चाहिए, उनको बिल्कुल एलआईसी भी आपने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों, अजीत जी हमारे राजस्थान से हैं और पहले से ही एमएलएम का बहुत अच्छा अनुभव है। तो आप मेन स्क्रीन पे आके डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं इनसे। अजीत जी कंटिन्यू। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा-सा इसको गहराई से सोचें, गहराई से इस पे विचार करें कि प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, मान लो आपको एक खेत में बाग लगाना है, तो बाग लगाने के लिए आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे कि आपको एक फाइल फिल अप करना है कृषि मंत्रालय में। वहाँ जाओगे, वहाँ पर जाके आप एक फॉर्म भरोगे कि मुझे लोन लेना है। वहाँ पे आप लोन के लिए फाइल अप्लाई करोगे, वहाँ पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद वो फाइल आपकी मंजूर होगी। उसके बाद आपको एक डिगी बनानी पड़ेगी, एक टैंक बनाना पड़ेगा। वहाँ पे सिंचाई के लिए बूंद-बूंद सिंचाई हर पौधे में कैसे जाएगी। उसके बाद आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि मुझे फलाना बाग लगाना है, मुझे किसका बाग लगाना है, बादाम का लगाना है, मुझे किन्नू का लगाना है, संतरे का लगाना है या मुझे आम का लगाना है। अब गवर्नमेंट आपको पौध उपलब्ध कराएगी। पौध उपलब्ध कराने के बाद में आप खेत में डिग्गी भी बनाओगे, बूंद-बूंद सिंचाई की व्यवस्था भी करोगे, वहाँ पे पेड़ों को, पौधों को लगाओगे और उनमें पानी देना शुरू करोगे। तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपका काम सही है तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उसके बाद वो पौधे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में उनमें टाइम टाइम पे दवाइयाँ और केमिकल भी डालने पड़ेंगे, उनके अंदर खाद भी डालनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा। लेकिन आम कब आएँगे? आम तब आएँगे जब आपका काम 100% पूरा हो जाएगा तब, उससे पहले आने वाले नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट में और एमएलएम में डे और नाइट का फ़र्क होता है। प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें हम हज़ारों, लाखों, करोड़ों, जैसा प्रोजेक्ट हमने बनाया, एक बाग का बनाया है, हम 5-10 लाख में चला सकते हैं काम। हमने एक गैस लाइन का बनाया है, हमने एक किसी बैंक का सिस्टम बनाया है, आपने एक किसी फाइनेंशियल कंपनी खोली है, आपने एक। आप एक फाइनेंशियल कंपनी जिस तरह से आरएसडी फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, आप फाइनेंशियल कंपनी खोलते हो तो आपको हज़ारों प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे लोन देना है, व्हीकल लोन देना है, व्हीकल लोन की रिकवरी कैसे करनी है, उसमें पेनल्टी कैसे लगानी है, नहीं देता है तो उसकी भरपाई कैसे करनी है, अगर कम अगला फेल हो गया तो उससे पैसा रिकवर कैसे करना है, उसके लिए बीच में एक गारंटर देना है। यानी हज़ारों तरह की प्लानिंग आपको एक नॉर्मल कंपनी खोलते हो, फाइनेंशियल कंपनी या एक कॉर्पोरेट कंपनी यानी बैंक, तो भी आपको लाखों प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारी जहाँ लाइफ़स्टाइल बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, जहाँ पे अरबों-खरबों रुपए लगा के ही इस कंपनी को यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है और यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर इतने हैं, आज रिलायंस भी इसको देख रहा है, टाटा, अडानी, अंबानी, मित्तल भी इसको देख रहा है कि ये कंपनी इंडिया में आके कैसे धूम मचा रही है। तो कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, जो आदमी आगे बढ़ता है ना, गुलाब सर बुरा मत मानना, आप आगे बढ़ रहे हो और मैं आपके पड़ोस में हूँ, मेरी इच्छा ये नहीं है कि आप आगे बढ़ो, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी इच्छा ये है कि गुलाब की टाँग कैसे खींचूँ। इस कंपनी की सैकड़ों कंपनियां इंडिया में ऐसी लगी हुई है जो इसकी टांग खींचने की कोशिश में है कि ये सक्सेसफुल न हो जाए। और इंडिया का तो फार्मूला एक ही है कि आगे बढ़ने वाले को रोकना पहला काम है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एमएलएम प्लान में और जो प्रोजेक्ट प्लान होता है उनमें बहुत दिन रात का फर्क होता है। आपने वाटर प्रोजेक्ट देखा होगा जो अभी लॉन्च हो रहा है, वाटर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए लग चुके हैं क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट है। और हमारा एमएलएम उनके लिए प्रोजेक्ट है जो गरीब है, जो शोषित हैं, जो 80% 85% पब्लिक जनता जो हमारी एमएलएम में के थ्रू और इस प्रोजेक्ट में आके अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। एक सामान्य इंसान अरबों खरबों रुपए कमाएगा, वो किसी को पचता नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा बैठ के आराम से सोचो कि हम एक गोट फार्म करते हैं तो भी हमें बकरी फार्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, उसके बाद में उसकी कैसी सेवा करते हैं, कैसे उनको पालते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ करते हैं, उनके लिए भी हमें एक छोटा-सा प्रोजेक्ट, सामान्य किसान अपने घर में 20-50 बकरी पालता है तो उसको क्या-क्या करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है उसको। और हमारी कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि आम आदमी को रोजगार, आम आदमी को शेयर मार्केट में इनकम, आम आदमी को अमेज़न का उदाहरण दे रहे थे, कल मैंने मीटिंग जॉइन किया था कि अमेज़न की तरह इनकम आएगी, अमेज़न की तरह नहीं आएगी।
अमेजोन सामान्य इंसान को कुछ नहीं दिया। अमेजोन ने, गूगल ने, फेसबुक ने सिर्फ झांसा दिया। ओला उबर ने झांसा दिया कि आप 2 ट्रिप लेके आओ, 1 ट्रिप फ्री दूंगा, 3 ट्रिप लेके आओ, 1 ट्रिप फ्री दूंगा, 5 ट्रिप लेके आओ, 1 ट्रिप फ्री दूंगा। और उसके बाद में अभी क्या करे हैं, बैड लक। फेसबुक ने क्या किया, 50 रुपए देने शुरू किए कि आप एक कस्टमर लेके आओ, 50 रुपए मिलेंगे। जब क्वांटिटी बढ़ गई, आगे आता है बैड लक। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री फंड में लोगों से अपनी ग्रोथ बढ़वा ली और उन्होंने पैसा कमा लिया। अमेजोन में कुछ नहीं मिलता। आम कस्टमर, यदि आप एक फ्रिज परचेज करते हो, आपको सस्ता मिल रहा है। कितना सस्ता मिल रहा है? लेकिन यहाँ पे जो काम होने वाला है, जो मेरी नंगी आंखों से दिख रहा है कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा की तरह नहीं, आपको अपने नीचे 10-20 लेवल तक कोई भी आदमी कुछ भी परचेजिंग करेगा, आपको कुछ न कुछ आपके घर पे आएगा। कुछ भी परचेज करे। अमेजोन में आपके बताया हुआ कोई परचेज करता है, आज तक 1 पैसा आया क्या गुलाब जी? जी, जी, बिल्कुल आपने सही बोला मेरे को आपने। बताया कि आप मेरे को बताते हो कि अजीत जी, एप्पल का फोन है, वो अमेजोन पे बहुत सस्ता मिल रहा है, मैंने परचेज कर लिया। आपको क्या फायदा होगा? कुछ होगा? जी, जी, नहीं सही होने बोला। वाला। लेकिन हमारे जय लाइफ स्टाइल के प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम जो 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 1000 की, 10 की, 5 की है, वो कुछ भी परचेज करेगी, हमारे घर में कुछ न कुछ आएगा। ये सोच एलेक्स सर की है, ये हमारी जय लाइफ की है कि हमारे घर में हमारी टीम नीचे से आटा, दाल, चाय, चीनी कुछ भी लेके आएगी, तो भी हमारे घर में कुछ न कुछ आने वाला है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनने जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी की सोच छोटी है, इस कंपनी की सोच बहुत बड़ी है। इसका कंपटीशन किससे है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों से कंपटीशन है। इतना बड़ा कंपटीशन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। और इतनी बड़ी कंपनियों से जो कंपटीशन लड़े, उसका कितनी ज्यादा विरोध होगा, उसके साथ में क्या क्या होगा, इस चीज को आज तक कंपनी के मेंटरों ने नहीं बताया कि हमारी कंपनी का कंपटीटर तो है, लेकिन कंपटीशन किसके साथ है? और वो कंपटीशन वाले हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि जा लाइफस्टाइल आए और पूरे वर्ल्ड में छा जाए। सेकंड पायदान पे अमेजोन नहीं जाना चाहता, फोर्थ पायदान से गूगल नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा जा लाइफस्टाइल फर्स्ट पायदान पे जाना चाहता है। उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। अगर जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल करने में लगा हुआ है, जो टाइम लग रहा है वो प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से नाकाम न हो जाए उसके लिए लग रहा है। और हमारा जा लाइफस्टाइल आम आदमी के लिए ऐसा काम करने जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर 80%, 85% आदमी जा लाइफस्टाइल के साथ रहेंगे और हमारा जा लाइफस्टाइल वर्ल्ड का 1 नंबर कंपनी बनेगा। सिर्फ शेयर बताने से और कॉइन की कीमत बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा कोई कंपनी आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो 30 लाख आदमियों से स्टार्ट हुआ हो। गिनीज बुक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है कंपनी। आज जितनी संख्या है उतनी संख्या भी आज तक किसी कंपनी की नहीं हुई फर्स्ट टाइम में, और आगे भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 80% पब्लिक लाइफ के पास होगी तो 20% अन्य कंपनियों के पास होगी जो बटी हुई होगी। वो हमारा कंपटीशन नहीं कर सकते, कभी भी हमारा कंपटीटर नहीं बन सकते। हमारा जय लाइफस्टाइल जिस दिन लॉन्च हो जाएगा उसी दिन से हम हीरो होंगे। आम आदमी, जो एक आदमी सिंगल आईडी लगा के भूल गया है, वो भी करोड़पति होगा। आपने किसी रिश्तेदार की आईडी लगा दी, उसके शेयर की वैल्यू देखना क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मेला लगने वाला है, दुनिया आ रही है, दरबार सजा हुआ है और भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी उस दिन के बाद एक आदमी जो सिंगल आईडी पैड होगा, जिसके पास 300-250 शेयर होंगे, जिसके पास 10-20 कॉइन होगी, वो करोड़पति होगा, निश्चित रूप से करोड़पति होगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो दुर्भाग्यशाली होंगे जो 15 तारीख तक शेयर नहीं ले सकेंगे या अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप प्रोजेक्ट, कंपनी और एमएलएम में अंतर को समझो। इस एक चीज को आप समझ जाओगे तो आपका और हमारे आँखों में है ख्वाब सा। प्रोजेक्ट जितने भी बनते हैं, आप छोटी से छोटी किसी भी को ले लीजिए, वो कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, उसको 5-7 साल लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भी लगते हैं, और उसके बाद वो सक्सेसफुल होता है तो दुनिया झाड़ के नीचे आंगली देके देखती है, हंसती है कि यार कमाल हो गया, हमें तो उम्मीद नहीं थी ये हो जाएगा। और आपकी तरफ यही होने वाला है। हम जितने जय लाइफ में हैं उनके साथ यही होने वाला है गुलाब जी।
कि जिस दिन ये लॉन्च होगी और शेयर की वैल्यू देखेंगे तो लोग कहेंगे यार कमाल है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि जय लाइफस्टाइल इतना कामयाब हो जाएगा और ये लोग पैसे वाले हो जाएंगे। मेरा आवाज सुन रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू सर। तो गुलाब जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जा लाइफस्टाइल का जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, वो एक प्रोजेक्ट प्लान है। प्रोजेक्ट प्लान धीरे धीरे पाइपलाइन में चलता है, उसमें नई नई चीजें जुड़ती रहती है, उसमें नए नए जो इवेंट हैं, जो दुनिया चाह रही है, वो जोड़ने पड़ते हैं। शुरुआत में आपने जिस समय इसको प्रारंभ किया था, उस समय यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, कोई ऑफिस भी नहीं था, और आज हम देख रहे हैं, कहते हैं ना 90% काम हो गया, 95% काम हो गया। 90-95 नहीं हुआ है, अभी हमारी कंपनी का काम 50% हुआ है। 50% क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक सर्फ का पैकेट जो 40 रुपए का मिलता है, उसमें से 25 रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है कंपनी। क्योंकि अगर आज घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अपनी एड बंद कर देगा तो व्हील और निरमा उसको पीट देंगे। उसका कंपटीशन में खड़ा रहना कंपलसरी है, लाजमी है कि मैं टीवी पे एड दिखाऊं, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। अगर घड़ी अमिताभ बच्चन को लेके आ रहा है तो व्हील सोचता है कि मैं युवराज को लेके आऊं या शाहरुख खान को लेके आऊं, ताकि मेरे को सुपरस्टार मेरे पास होगा तो ही मेरा प्रोडक्ट है वो मार्केट में खड़ा रहेगा, वरना जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। उस प्रोजेक्ट पे हमारी कंपनी ने 99% काम कंप्लीट कर लिया एडवर्टाइजमेंट पे, कि आम आदमी अमिताभ बच्चन बनेगा, आम आदमी शाहरुख खान बनेगा, आम आदमी युवराज बनेगा, क्योंकि वो एड देखेगा और पैसा कमाएगा। जो 20-25 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन शाहरुख खान लेते हैं वो पैसे हम लेंगे। तो पहला काम इसका 99% ये हो गया। दूसरा काम वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा वो है डायरेक्ट सेलिंग। वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी जो है, गूगल के अंदर हम सर्च करते हैं, पहले पायदान पे जो कंपनी है वो है अमेजोन। डायरेक्ट सेलिंग। पूरा वर्ल्ड कहां जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट के बाद में डायरेक्ट सेलिंग पे जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग पे हमारी कंपनी ने पूरा फोकस करके वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐप तैयार कर दिया है और उसके ऊपर काम चल रहा है। जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी उस दिन अमेजोन को भी मात देगी। क्यों देगी? कि अमेजोन आम आदमी को कुछ नहीं देता। हमारी कंपनी के अंदर जो आदमी डाउन लाइन में है, जो लेवल पे हैं, जिसके नीचे कोई भी आदमी परचेज करेगा, हम फोकट में माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे कि भाई तू यहाँ से मोबाइल खरीद ले, यहाँ से तू बाइक खरीद ले, यहाँ से तू एसी खरीद ले, तेरे को सस्ता मिलेगा। सस्ता भी मिलेगा और हमें कमीशन भी मिलेगा। हमारे डाउन लाइन से 10-20 जो लेवल कंपनी रखेगी, वहां तक जो भी आदमी कुछ भी परचेजिंग करेगा, चाहे आटा लून मिर्च खरीदे, टाटा का नमक लेके आए, हमारे घर पे पैसा आएगा। ये काम भी लगभग 95% कंपनी कर चुकी है। इसके बाद में तीसरा बिजनेस जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है वो है ओनली फॉर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का काम यूरोप में 97% लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया में 1% लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी कंपनी लेके आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमा के हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आईएक्स ग्लोबल में जाके हमें ट्रेडिंग नहीं करना, हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा। कंपनी हमें ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देने जा रही है। ट्रेडिंग के बाद में जो काम आता है वो आता है रोजमर्रा का, क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की टॉपेस्ट करेंसी बनने जा रही है। आपको पता है दुबई ने अपनी करेंसी बंद कर दी है। वहां पे बिटकॉइन इथेरियम ट्रोन में ही लेन देन होता है दुबई के अंदर। दुबई की करेंसी बंद हो चुकी है और उसको 1 साल से ऊपर हो गया। तो चौथा काम हमारी कंपनी वो करने जा रही है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में हमारी कंपनी खुद का ब्लॉकचेन बनाने जा रही है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। ब्लॉकचेन बना के हमारी कंपनी भविष्य में, मैं आइडिया कर रहा हूं कि शायद हमारा एक्सचेंज भी आ जाए, क्योंकि हमारी क्रिप्टो करेंसी आ रही है जाकॉइन, जिसमें हम लेन देन कर सकेंगे। हमारी कंपनी का शेयर आ रहा है, शेयर का वैल्यू कितना बढ़ने वाला है, इस पे हमारा कंपनी 100% काम कर रहा है। तो मैं क्या बताऊं, दुनिया में जितने भी काम हैं वो एलेक्स सर हमारे जय लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हैं। हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। टोटल जिंदगी में सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक जितना भी हम यूज करते हैं, जो भी वर्ल्ड में कुछ होता है, वो सब कुछ हमारी जा लाइफ में होना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में कंपनी को टाइम लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ एक थाली में सब कुछ लेके आ रहा है, और एक थाली में सब कुछ लेके आए तो उसमें बनाने में टाइम लगता है, सब्जी में भी टाइम लगता है, लड्डू बनाने में भी टाइम लगता है, जलेबी में भी टाइम लगता है, अचार में भी टाइम लगता है, सलाद में भी टाइम लगता है। तो ये टाइम लग रहा है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम जहाँ पे हैं वहां पे इतनी दृढ़ निश्चय के साथ हैं कि यहाँ पे असफलता नाम का कोई पर्सन है ही नहीं, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। एमएलएम होता तो ये 1 साल का टाइम नहीं लेता, ये सिर्फ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, मैंने हजारों कंपनियां देखी है और सैकड़ों कंपनियों में काम किया है। एमएलएम कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल तक नाकाप्याई कर सकता है, उसके बाद में गिनती होती है कमाने वालों की और खोने वालों की। खोने वाले आपको लाखों करोड़ों मिलेंगे, कमाने वाले आपको सैकड़ों हजारों में मिलेंगे, लेकिन जा लाइफ में खोने वाला एक भी बंदा मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो 1150 रुपए जा रहे हैं, 1110 रुपए जा रहे हैं, 9 रुपए सॉरी, तो वो सिर्फ नोरडी कंपनी केवाईसी कर रही है। अब लोगों को ये भी पता नहीं केवाईसी क्या होती है, केवाईसी किसकी होती है। एमएलएम कंपनियों की कभी केवाईसी नहीं होती। एमएलएम कंपनी में कहीं पे पैन कार्ड कंपलसरी नहीं होता। एमएलएम कंपनियों में कहीं भी 18 साल की एज कंपलसरी नहीं होती। केवाईसी उन कंपनियों की होती है जो वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनियां होती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है, जिस तरह से रिलायंस है, अंडानी है, अंबानी है, जा लाइफ है। वो केवाईसी किस लिए की जाती है? क्योंकि आपको वहां पे सर्टिफाई किया जाता है कि ये अजीत कुमार है, ये गुलाब सिंह है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ये फाइनल है कि ये बंदा बंदा है, न कि कोई फेक है। और वो कंपनियां केवाईसी करती है जो वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनियों में होती है। हमारी कंपनी की केवाईसी इतने सस्ते में क्यों कर रही है कि नोरडी को भी पता चल चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होने वाला है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे दुनिया आने वाली है। तो मेरे को यहाँ पे बहुत बड़े बेनिफिट होने वाले हैं, मेरे पास में अरबों खरबों की केवाईसी होगी, क्योंकि इस कंपनी में लाख आदमी भी आएंगे, 10 लाख भी आएंगे, 50 लाख भी आएंगे, करोड़ भी आएंगे, 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे। तो यदि किसी एक आदमी से 1 रुपए भी आएगा तो मेरे पास 100 करोड़ आदमियों से इनकम आएगी। इसलिए कंपनी ने 10 यूरो तक केवाईसी करने के लिए हमें मौका दिया है। दोस्तों, ऐसे मौके नहीं मिलते। 10 यूरो में कोई केवाईसी नहीं करके देगा। आईएनआर में अगर आप ई मित्र पे जाओगे, अपनी केवाईसी करवाओगे, तो वो भी आपसे 50 रुपए लेता है। यदि आप आधार कार्ड की केवाईसी करवाते हो, आप आधार कार्ड में आप अपने मोबाइल नंबर इंक्लूड कराने चाहते हो, तो ई मित्र वाला भी आपसे 100 से 50 रुपए लेगा। इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े प्रोजेक्ट की केवाईसी मात्र 10 यूरो में, क्योंकि उस कंपनी को पता है कि ये कंपनी वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनी बनने जा रही है। मुझे हर आदमी से, वर्ल्ड की 80% पब्लिक से केवाईसी का पैसा आना है, इसीलिए नोरडी कंपनी ने छूट दी है। तो मैं प्लान के बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। प्लान तो आम आदमी को पता है, 7 लेवल है, डायरेक्ट की इनकम क्या है, लेवल इनकम क्या है। लेकिन मैं ये कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने नीचे वालों को जाके यह बताओ, आप नए आदमी को इतना ही बताओ कि भाई ऐसे ऐसे आप क्या कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो। हम भी एक छोटा सा काम कर रहे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई पैसा रजिस्ट्रेशन का नहीं लग रहा है। आप इस कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाते हो, आपके पास आपकी आईडी लग गई, उसकी आईडी लगने के बाद उसको दिखाओ कि तेरे पास 100 यूरो लेने की कैपेसिटी है, 100 लेने की 1000 यूरो लेने की अथॉरिटी तेरे को मिल चुकी है। तो 1 साल में 1000 यूरो ले सकता है, जो आपके डैशबोर्ड पे दिखा रहा है फ्री में आईडी लगाने के बाद। लेकिन ये लेने के लिए तेरे को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, 1109 रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर ये यूरो लेना चाहता है, ये तेरे डैशबोर्ड पे आए हुए हैं, तेरे मोबाइल में आए हैं, तेने फ्री में ज्वाइनिंग किया है, रजिस्ट्रेशन तेरा हो चुका है, ये 1000 यूरो लेने के लिए तेरे को मात्र और मात्र 1109 रुपए लगाने हैं। 1109 रुपए लगाते ही तेरे को यहाँ पे 250 शेयर भी मिलेंगे, 20 कॉइन भी मिलेगी। जिस कॉइन की वैल्यू क्या होगी, शेयर की वैल्यू क्या होगी, वो तू कंपनी की ग्रोथ देख ले, कंपनी की ज्वाइनिंग देख ले, कितनी ज्वाइनिंग के साथ कंपनी स्टार्ट हो रहा है। अगर तू 1109 रुपए लगा लेता है तो तेरे को 1000 यूरो 1 साल के अंदर मिलेंगे, यानी 247 यूरो
सॉरी 2.74 यूरो तेरे को डेली मिलेंगे और 1 साल के अंदर 1000 यूरो मिलेंगे। 1000 यूरो को तू 88 रुपए से मल्टीप्लाई करके देख तेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं। और तेरे पास में जो 250 शेयर आ रहे हैं, उनकी वैल्यू आगे भविष्य में क्या होने वाली है। अमेज़न का शेयर आज 3.5 लाख का है। गूगल का शेयर है वो आज 95,000 का है। तो तू देख हमारे शेयर की वैल्यू क्या है। आज की तारीख में तू 24-25 हजार के शेयर आ सकते हैं अगर आईडी को 1109 रुपए में अपग्रेड करता है तो। इसके बाद अगर तू और बड़ा कमाना चाहता है तो तेरी आईडी को अपग्रेड करके एक तेरे घर में किसी भी मैडम की, भाई की, पापा की, मम्मी की आईडी अपग्रेड कर ले। तेरे को 240 रुपए यानी 2.74 यूरो तेरे पास और आएंगे। तेरे पापा, मम्मी, मैडम के पास भी आएंगे और तेरे को भी आएंगे। टोटल मिला के 21,000 रुपए मंथली तेरे घर पे आने वाले हैं। और 21,000 से एक छोटा परिवार, स्मॉल फैमिली आराम से भरण पोषण कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो उसको अब जूम में लिया हो कि अब तू हमारी जूम चलती है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे तक। तू 2 जूम मीटिंग अटेंड कर ले, उसके बाद तेरे को पता चल जाएगा कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, प्रोजेक्ट कंपनियां क्या होती है और एमएलएम क्या होता है। आज तक तू हजारों जगह जाके लाखों, हजारों रुपए बर्बाद कर चुका है। यहाँ पे तेने मात्र 1109 रुपए लगाए हैं और तूने क्या हासिल कर दिया। ये हमारी जूम मीटिंग में आइए और पूरा ज्ञान लीजिए। अजगरी छलकत जाए अधूरा ज्ञान कभी आदमी को पनपने नहीं देता, काम करने नहीं देता। तू काम नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरी एक ही दिमाग में चीज आएगी, कंपनी भाग जाएगी तो, कंपनी लॉन्च नहीं होगी तो तेरे को मीटिंग में आने के बाद और यूट्यूब चैनल पे जाके ऑडियो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा तेरे को कि हमारी कंपनी करोड़ों रुपए लगा के प्लेटफॉर्म पे आ रही है, 6 सर्वर लेके आ रही है। और एक पैसा आज तक नोरडी कंपनी की साइट पे जाके सर्च कर ले, एक पैसा आज तक कंपनी के पास नहीं गया है। जो पैसा जा रहा है तेरा 1109 रुपए वो नोरडी कंपनी के पास जा रहा है। हमारे अलेक्स सर 5 कंट्री में ऑफिस ओपन कर चुके हैं। अमेजोन की तरह ई कॉमर्स पोर्टल तैयार कर चुके हैं जी, जहां पे हमारी कंपनी ट्रेडिंग के ऊपर पूरा 100% काम करने जा रही है और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इतना बड़ा काम करने जा रही है। उसके लिए उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आइडिया नहीं लगा सकते आप। तो वो बंदा जो जब ही जूम मीटिंग अटेंड करेगा 1, 2, 3 तो उसके चक्षु खुल जाएंगे और चक्षु खुल जाएंगे तो वो वर्किंग करेगा, ईमानदारी से करेगा, दौड़ दौड़ के करेगा कि यार वाह ये क्रांतिकारी कदम है। वो बंदा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा क्योंकि उसके चक्षु खुल जाएंगे। उसको पता चल जाएगा कि मैं एमएलएम में नहीं जा रहा हूं, मैं एक अपॉर्चुनिटी में जा रहा हूं। अपॉर्चुनिटी की इच्छा क्या है, वहां देने की इच्छा है, न कि लेके भाजने की, खाने की इच्छा है। ये अपॉर्चुनिटी हमें सब कुछ देने आ रही है। एलेक्स सर ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर हमारी कंपनी वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनी बनने क्यों जा रही है, क्योंकि हमारी कंपनी जब हमसे 48 यूरो पर मंथ देंगे तो हमारी कंपनी की अर्निंग क्या होगी, कितने आदमी 7 लेवल पार होंगे और कितने आदमी 7 लेवल के अंदर होंगे, कितने डॉलर बचेंगे। मैं तो दोस्तों एक मुहिम की चला रहा था, सिर्फ और सिर्फ गुलाब सर से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने जॉनी कीवी से भी रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे लेवल बढ़ाए जाएं। 7 लेवल से बाहर हमारी इनकम बहुत जा रही है। हमारे 6ठे और 7वें लेवल के जो यूरो हैं उनको आप डिवाइड करके 20 यूरो ही बांटो, लेकिन हमारी कंपनी में लेवल 20 कर दो एक बार और फिर देखो हमारी देश की और हमारी टीम की अर्निंग क्या होती है। लेकिन कंपनी बार बार कहने पर भी ये चीज नहीं मान रही है और मेन लीडर है वो इस बात को सुनने के लिए भी एग्री नहीं है कि लेवल बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है। अगर हमारी कंपनी 20 लेवल कर देती है इसी 20 यूरो में तो हमारी अर्निंग 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हो जाएगी जो 7 लेवल में होने वाली है उससे, क्योंकि हमारी टीम 8वें, 9वें, 10वें लेवल पे क्रॉस कर चुकी है और वो क्रॉस से हमें कुछ आने वाला नहीं है। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं, बार बार गुलाब जी से भी यही कहता हूं, गुलाब जी किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके आप एमडी और एलेक्स सर से ये बात पहुंचाओ कि लेवल बढ़ाए जाएं, किसी भी तरह से लेवल बढ़ाए जाएं। अगर हमारे लेवल बढ़ गए तो हमारी टीम तो करोड़ों की होने वाली है, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है। आम आदमी की टीम करोड़ों की हो जाएगी क्योंकि गांव के गांव, शहर के शहर जुड़ेंगे। दोस्तों हम जहां से बिलोंग कर रहे हैं वहां पे कितने आदमी जुड़ने वाले हैं अगर आज लॉन्च हो जाए तो कल की तारीख में आप कल्पना नहीं कर सकते आपके लेवल कितने पार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जिसका पैन कार्ड है और जो करोड़पति नहीं है वो आम आदमी इसमें जुड़ेगा, सिर्फ करोड़पति नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि
वो 40 मिनट का टाइम नहीं देना चाहते, माथा नहीं मारना चाहते, क्योंकि उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन 80-85% जनसंख्या भारत की ऐसी बैठी है जिसके पास टाइम है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है, घर पे अनाज नहीं है। शाम के लिए सोचते हैं कि शाम को आटा कहां से आएगा, दाल कहां से आएगी, बीड़ी का बंडल कहां से आएगा, बच्चों की फीस कहां से आएगी। तो यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, ई मित्रों के ऊपर जुगमा होने वाला है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि आप सोचो समझो और इस कंपनी में आप मेन थ्योरी पे जाओ कि कंपनी एक प्रोजेक्ट है, कंपनी एक प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, न कि एमएलएम के ऊपर कर रहा है। एमएलएम नहीं है, ये प्रोजेक्ट है जिसको एमएलएम में उतारा गया है। सिर्फ जिस तरह से रिलायंस एक प्रोजेक्ट था, उसने जियो सिम लॉन्च किया, रिलायंस का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उसने पेट्रोल पंप लॉन्च किए। अंडानी एक प्रोजेक्ट है जिसने अपना एक गैस पाइपलाइन चालू किया। इसी तरह से हमारा जाला स्टाइल एक प्रोजेक्ट है जो एड के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहा है और अभी लॉन्च होने वाला है। जियो लॉन्च हुआ था तो सिमों की बाहर लग गई थी, लोगों का मेला लग गया था फ्री में सिम लेने के लिए। और यहाँ पे जिस दिन लॉन्च हो जाएगी उस दिन आंधी आएगी, आंधी, और लोग लाइन में लगेंगे कि मेरी ज्वाइनिंग, मेरी ज्वाइनिंग, मेरी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों आप इस एक कंपनी की प्लानिंग को समझिए, उस पर सोचिए, उस पर पूरा सर्चिंग कीजिए और अपनी टीम को बनाने के लिए आप, मैंने जो फार्मूला बताया उस फार्मूले को यूज कीजिए। आप अगले को फ्री में आईडी लगा के उसका डैशबोर्ड खोल के उसकी आंखें खोलिए कि यहाँ क्या आने वाला है तेरे के पास। तेरे को 1000 जो यूरो आने वाले हैं उसको लेने के लिए तेरे को मात्र 1109 रुपए लगाने हैं, जो जिंदगी में तेने हजारों लाखों बार लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार लगाने के बाद तेरे को जिंदगी में तेरी आने वाली पीढ़ी को भी लगाने की जरूरत नहीं है। तेरी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कंपनी ने सिस्टम कर दिया है, नॉमिनी सिस्टम। ये आईडी तेरी पीढ़ी को भी स्थानांतरित होगी। भगवान ना करे तेरा कुछ हो, लेकिन बाई चांस हो भी जाता है तो भी ये आईडी एज इट इज आपकी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो गुलाब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। जी मैं जी सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और अभी मैं आगे का प्रोग्राम आप चालू रखें। जी धन्यवाद। जी अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद।